हेलो 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 हेलो, वॉइस सही आ रही है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में। सन, जिसको आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी का प्लैनेट कहा जाता है। सन जैसी ताकत भी तो दिखनी चाहिए ना वीडियो में, तभी तो सन जैसे प्लैनेट की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको एक याद बताता हूँ। जिस प्लैनेट के बारे में आप बात करोगे ना, उसके ट्रेड्स आपके अंदर आ जाते हैं, तो समझ जाओ सन बात कर रहा है आपसे। ठीक है, जोक है थोड़ा सा, स्टार्ट करते हैं। सन आपका अगर 12 घर में बैठा है, 12 हाउसेस, इन ऑल 12 हाउसेस, तो कैसे वर्क करेगा एंड सन की कौन सी रेमेडीज हम वास्तु के थ्रू कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। कोई मंत्र जप नहीं करना है, कोई भी साधना नहीं करनी है, सिर्फ घर से ही शुरू करना है और घर पे ही आपका शुभ कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, सन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, लास्ट तक वॉच आउट करना। एंड आप अपनी कुंडली के लिए नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दे सकते हो। फ्री कुंडली रीडिंग की वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है, तो आपको इसमें मदद मिलने वाली है। ठीक है, सन के बारे में बात करते हैं। सन बहुत डोमिनेंट प्लैनेट होता है। सन लीडरशिप दिखाता है, बिजनेस दिखाता है। सन अगर ना हो तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा लगता है। ठीक है, सन के साथ ही सब कुछ चलता है, तो सन आपका इसलिए फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्ट हो जाता है। फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ को दिखाता है। ठीक है, सन का हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से 12 हाउसेस तक। रेमेडीज बताऊंगा और सारे प्लैनेट्स की जो डायरेक्शन होती है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। राहु केतु मतलब इनका डायरेक्शन, मतलब कि इनकी जगह कौन से प्लैनेट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मर्क्यूरी वॉल क्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, राहु टेक्नोलॉजी के सामान को, बाथरूम को रिप्रेजेंट करता है, मार्स किचन को रिप्रेजेंट करता है, फायर वाले जितने सामान है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा सेंटर में खड़े हो जाना है घर के, और उसमें डायरेक्शन में देखना है। जो डायरेक्शन बताऊंगा उसमें अगर ये सामान रखा है तो वहाँ से हटा देना है, बताया है हटाने को तो, और वहाँ पे रखना है तो वहाँ रख देना है। सिंपल सा सामान नीचे दे रखा है, आपको प्लैनेट्स में बताऊंगा, डायरेक्शन बताऊंगा, सिंपल सा काम है। समझना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, सन का फर्स्ट हाउस में हम डिस्कस करते हैं। सन आपका फर्स्ट हाउस में कैसा रिजल्ट करता है। जब भी सन आपका फर्स्ट हाउस में आता है तो आप समझ लो आपके मैरिड लाइफ को तहस नहस कर देता है, बिकॉज सन आपका फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट में आपका एग्जॉल्ट होता है, आप खुद के बारे में बहुत सोचते हो, लीडरशिप डोमिनेंट नेचर होता है, वाइफ की सुनते ही नहीं हो, मैरिड लाइफ खुद के हिसाब से चलाना चाहते हो, खुद की मर्जी से सब कुछ करना चाहते हो, तो आपको चैलेंजेस फेस होते हैं। ठीक है, अगर आपका सन फर्स्ट हाउस में, तो आपको नीचे काम करना पसंद नहीं, आप बिजनेस करते हो, लोगों को नीचे काम करवाते हो, कई बार रूड हो जाते हो, कई बार चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ की तहस नहस हो जाती है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी सिर्फ बढ़िया चलती है अगर सन अच्छा बैठा है तो। अब इसको कैसे कहीं सही करना है वो मैं रेमेडीज आपको बताता हूँ। ठीक है, सन जब भी फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो फादर हमेशा मम्मी के कंट्रोल में रहते हैं। शादी नहीं हुई है तो आप लड़की हो तो देख लेना, आप अपनी वाइफ के कंट्रोल में रहोगे। हो गई है तो बता देना कमेंट बॉक्स में प्यारा सा। ठीक है, अब इसकी वास्तु की रेमेडी क्या है जिससे हम सन को अपना सही कर सकते हैं। आपको रिजल्ट विद इन 7 डेज आपको दिखने लग जाएगा। रेमेडीज है, मार्स का घर होता है फर्स्ट हाउस। ठीक है, ईस्ट साइड में मार्स का सामान रखा होगा, मार्स का सामान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस सामान को ईस्ट डायरेक्शन से हटा देना है। सिंपल ये काम करना है आपको। आपकी चाइल्ड बर्थ की जो प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, वो भी सॉल्व हो जाएगी, झगड़े हो रहे हैं वो भी नहीं हो, वो भी सॉल्व हो जाएगी। और सूर्य फर्स्ट हाउस वालों को ना मदद मांगने की एक दिल से ऐसा लगता है, मैं क्यों मदद मांगू भाई, मैं मदद देने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं लोगों की मदद करूँगा, मैं क्यों मदद मांगूँ। ये इनके अंदर ईगो कह लो या कॉन्फिडेंस कह लो, वो रहता ही रहता है। आपके अंदर है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। सन फर्स्ट हाउस वाले, सन अब सेकंड हाउस में लेके चलते हैं। सन सेकंड हाउस में आपको कैसा रिजल्ट देता है, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, नो टाइम वेस्ट एंड क्लियरली सॉल्यूशन में बात करेंगे। इसलिए एस्ट्रोलॉजर सौरभ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ फालतू की बातें नहीं होती, टू द पॉइंट बात होती है, सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, एंड साथ ही साथ आपको वही रेमेडीज दी जाती हैं जो 100 नहीं 1000% वर्क करती हैं। इतनी गारंटी कोई एस्ट्रोलॉजर वीडियो में नहीं दे सकता, किसी के चैनल पे आप जाके देख लो, मैं 1000% गारंटी देता हूँ वो रेमेडीज़ वर्क करती हैं। मेरी लाइफ में करी हैं, आपकी लाइफ में करी हैं, 10,000 लोगों की लाइफ में ऑलरेडी वर्क कर चुकी हैं। ठीक है, सन जब आपका सेकंड हाउस में होता है तो क्या देता है, सन सेकंड हाउस में देता है तो आपकी डोमिनेंट वाणी कर सकता है। वाणी आपकी तीखी होती है, घर वालों में चलती आपकी है, मतलब आपकी सुन के फैसले लेते हैं। बहुत बार आप वैसा डिसीजन लेते हो तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। साथ ही साथ जो आपका खाने का टेस्ट है वो रॉयल है, रॉयल लाइफस्टाइल जीनी है आपको, रॉयल पैसा कमाना है,
किसी का 2 नंबर का पैसा नहीं कमाना, अपने दम पे पैसा कमाना है। कई बार ये प्रॉब्लम रहता है वाणी में, और कई बार आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो खुद के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, खाने के ऊपर, टेस्ट के ऊपर। पैसा कमाने का भी तो घर है ना सेकंड हाउस, लाइफस्टाइल अच्छी रखते हो, बट कई बार ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के चक्कर में प्रॉब्लम दे सकता है। साथ ही साथ जब सेकंड हाउस में होता है तो फाइनेंशियल इश्यूज आपको देता ही देता है। इसकी रेमेडीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। साउथ ईस्ट में पानी से जुड़ा हुआ कोई भी सामान होगा, या तो बाथरूम होगा, उसका नल होगा, एसी का पाइप होगा, वाटर प्यूरिफायर होगा, पानी वहाँ से निकलता होगा, किसी न तरीके से पानी का फिश एक्वेरियम होगा, कोई ना कोई पानी की चीज़ है, उसको वहाँ से रिमूव कर देना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसका ही सेम सन अगर आपका 8th हाउस में बैठा है तो भी लागू होगा। अगर सन 8th में बैठा है, सेम चीज़ आपके ऊपर लागू होगी। आपका एक प्रॉब्लम और होता होगा, पिताजी से या तो बनते नहीं है, पिताजी दूर रहते हैं, या पिताजी आपके जीवन में नहीं है, या पिताजी से बहुत दूर काम करते हो। दूरी आपको हमेशा दिखेगी सन अगर आपका 8th हाउस में बैठा है। और एक चीज़ और है, फादर की वजह से ही आपकी लाइफ चेंज होती है, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर, तब आपकी लाइफ चेंज होती है। तो सन सेकंड हाउस, सन 8th हाउस सेम है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। जिनका सन 8th हाउस में, वो भी ये रेमेडी करेंगे और आपको वहाँ चीज़ दिखेगी, आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, सन आपका अगर 3rd हाउस में चलता है तो कैसा रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या चीज़ें आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सन 3rd हाउस में होता है तो कई बार आप भाई, छोटे भाई हो या आपका कोई छोटा भाई बहन है, वो आपसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। कई बार आप लोगों से घुलते मिलते नहीं हो, सिर्फ अपने मतलब फ़ायदे के लिए ज़्यादातर कम्युनिकेट करते हो। 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है, सन जब भी 3rd हाउस में होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स के साइन, जो साइन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स रीड करते हैं, उसमें आपको कई बार चैलेंजेस आते हैं और आपको देख के साइन करने चाहिए। कई बार लोग आपसे जेलस होते हैं और आपसे गलती से साइन करवा लेते हैं। सन 3rd हाउस ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होती है सन की, एंड कई बार सन 3rd हाउस में बैठ के आपको राजा तक बना देता है, क्योंकि आपके अंदर साहस, करेज बहुत ज़्यादा होता है। आप नेवर गिव अप वाली सिचुएशन को हमेशा लेके चलते हो, कभी हार नहीं मानते और हमेशा खड़े उठते हो। बस कुछ चीज़ें आपको सही करनी है वास्तु की, जो आपकी इस प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगी। ब्राउन, पिंक और रेड कलर ना हो, ये अगर कलर वहाँ पे प्लेस्ड है तो आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी नहीं होती। इच्छाएं पूर्ण करने में आपको चैलेंजेस आते हैं। साथ ही साथ सेंटर में कोई भी बीम, सोफ़ा, डाइनिंग सेट कुछ भी नहीं होना चाहिए जो ब्लॉकेज कर रहा है सेंटर को। आपके अगर है तो प्लीज़, अगर वहाँ से उसको रिमूव करवा सकते हैं तो डेट्स बेटर। बीम है तो कोई इशू नहीं है, डाइनिंग टेबल है या सोफ़ा है तो उसको हटा दीजिए। ये 2 रेमेडीज़ कर लो, आपका सन 3rd हाउस बहुत अच्छा काम करेगा। एंड आप कमेंट बॉक्स में खुद बताना मुझे आपकी कितनी जल्दी डिज़ायर्स पूरी होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सन अगर आपका 4th हाउस में बैठता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है। सन 4th हाउस में बैठ के बहुत बढ़िया माना गया है, फादर के लिए बहुत सही रहता है ये। ठीक है, फादर आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हो सकता है मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो। और सन 4th हाउस में बैठ के फादर हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करते हो, या घर में ज़्यादा रहते हो, या बिजनेस करते हो, घर से करते हो, ये ज़्यादातर देखा गया है। ठीक है, सन 4th हाउस में आपकी मम्मी को हेल्थ इश्यूज़ दे देता है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आपकी मम्मी की लाइफ में बढ़ा देता है, बिकॉज ये मून का घर होता है और वहाँ सन फायरी प्लैनेट आ गया तो ये प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, माँ को हेल्थ इश्यूज़ एंड बाल झड़ने का प्रॉब्लम भी ये देता है। क्या रेमेडीज करनी है, रेमेडीज ये करनी, साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, 2 डायरेक्शन, साउथ वेस्ट एंड ईस्ट से शनि के सामान को रिमूव कर देना है टोटली। सेकंड, प्लीज़ डोंट मेक टेम्पल इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट के डायरेक्शन में टेम्पल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में टेम्पल बनाओ, वेस्ट में डायरेक्शन में टेम्पल नहीं होना चाहिए, वरना ये चैलेंजेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। 2 रेमेडीज़ करो, आपका सन 4th हाउस में है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सन आपका अगर 5th हाउस में बैठा है, सन 5th हाउस में जब भी बैठता है ना तो आपका 1st हाउस वाले रिजल्ट को देता है। सन अगर 1st हाउस वाला जो मैंने आपको बताया था उसके जैसा मैच करना, और वही मैच करेगा, उसकी रेमेडीज़ को कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है ना, सन अगर एग्जॉल्ट होता है ना तो हमारी मैरिड लाइफ को ख़राब कर देता है, ये गारंटीड है। ठीक है, सन अगर डेबिलिटेट होता है ना तो मैरिड लाइफ को अच्छा कर देता है, तो ये सच बात है, यही होता है। क्योंकि सर एक राजा है, राजा को जितनी ऊंची गद्दी पे बैठाओगे उतना ज़्यादा दबाएगा, और सन डेबिलिटेड है वो नीचे से अपनी बीवी को सुन लेता है। देखना जितने भी सन जिनके डेबिलिटेड है ना उनकी मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है। विराट कोहली का एग्जाम्पल देख लो, कितना पूजा पाठ करने लगा है विराट कोहली, तो देख सकते हो आप, सन उसका डेबिलिटेड होकर बैठा हुआ है, मतलब नीच राशि में बैठा है, तुला राशि में बैठा हुआ है, तो उसको अपनी बीवी की सुनता है एंड बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चलती है। सन अगर आपका डेबिलिटेड है ना, पैसा भी अच्छा दे देता है। ठीक है,
तो जो लोग घबराए ना सन अगर डेबिलिटेड है तो कुछ हो गया, नहीं नहीं, आपकी मैरिड लाइफ और फाइनेंशियल दोनों को राइज देगा सन अगर आपका डेबिलिटेड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सन अगर आपका 6 हाउस में बैठता है तो कैसा रिजल्ट देता है। सन अगर 6 हाउस में होता है ना, तो एक चीज़ बताता हूँ, ऑफिस में आप जिस बॉस से सबसे ज़्यादा डरते हो ना, जैसे ही वो आया आप काम करने लग जाते हो, वो सन 6 हाउस है। लोग डरते हैं आपसे, लोग जेलस होते हैं, बट कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं आपका, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग, बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव ऐसा वाइब होता है, आपका डेयरिंग वाइब होता है, आपका ऐसा तो क्या कह सकते हैं महाकाल वाला वाइब होता है कि आप घुसते हो रूम में, लोग डरते हैं आपसे। कोई आपका बॉस है तो देखना उसका सन 6 में तो नहीं है। सन 6 हाउस वाले ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको पैसा खर्च करने का डॉक्टर पे बड़ा ही शौक नहीं होता है। इनको चाहिए कि इनको कोई बीमारी हुई, अरे सही हो जाएगी, खुद ही सही हो जाएगी यार, मैं क्यों पैसा खर्च करूँ किसी के ऊपर, खुद ही सही हो जाएगी। ये इस वहम में रहते हैं, बट ये वहम इनका सच हो जाता है, क्योंकि इनकी बीमारी खुद ही सही हो जाती है। जिनका सन 6 हाउस में है ना, वो ज़रूर रिलेट करेंगे इस चीज़ से। डॉक्टर पर पैसा खर्च नहीं करते हैं, फालतू की जगह पैसा खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो इनके नीचे लोग काम करते हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, इनसे बहुत काम करवाते हैं, बट साथ ही साथ उन्हें रिवॉर्ड भी देते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है, आपकी वेस्ट की डायरेक्शन में सूर्य की रोशनी आ रही है कहीं से, या तो खिड़की लगी हुई है, जाली लगी हुई है, किसी जगह से सूर्य की रोशनी आ रही है, ठीक है, जो कि आपके लिए सही नहीं है। वो आपको वेस्ट की डायरेक्शन में सूर्य की रोशनी बंद कर देनी है, बिकॉज सूर्य वहीं से सनसेट होता है, तो वो आपके लिए सही नहीं होती है। ठीक है, तो वेस्ट की डायरेक्शन सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए, उसको बंद कर दो, आपका सन 6 हाउस बहुत अच्छा काम करेगा एंड बहुत ज़्यादा बेस्ट प्लेसमेंट होती है। अब हम चलते हैं, सन आपका अगर 7th हाउस में तो क्या रिप्रेजेंट करता है। सांसों की समस्या देता है, टीबी का इशू देता है, सांस लेने में प्रॉब्लम देता है, इनको धूल मिट्टी जल्दी लग जाती है अगर सन आपका 7th हाउस में है। इनकी शुरू में मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है, बट आफ्टर लेटर सम टाइम इनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। एंड सन 7th हाउस वालों को देखा गया है, जिनका सन 7th हाउस में होता है, शुरू के 15 ईयर्स इनको चैलेंजेस आते हैं अपनी लाइफ में, 15 साल इनकी नहीं चलती है, बट जैसे ही 15 साल बीतते हैं सन अपना रूप दिखाता है। जिसका सन 7th हाउस में है उसकी चलती है पूरे घर पे, मतलब वो राज करता है। तो आपका किस में कितना रेट हो रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप करे, बताए कितना नहीं हो ही रहा है, 100% हो रहा है, बता देना। ठीक है, और साथ ही साथ सन 7th हाउस में होता है तो ये पार्टनर पहले इनका डोमिनेट करता है, फिर ये पार्टनर को डोमिनेट कर जाते हैं। ठीक है, सन है ना, रूप तो दिखाएगा ही, क्या डायरेक्शन, क्या चीज़, क्या रेमेडी करनी है वो बताता हूँ आपको। नॉर्थ वेस्ट में शुक्र का सामान, मतलब वीनस का सामान और सैटर्न का सामान ना रखें, और पेड़ पौधे प्लांट्स ना रखें। ठीक है, इस रेमेडी को कर लेना। साथ ही साथ अगर सन 7th में है ना, राहु फर्स्ट में है, तो कई बार इनको करियर बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा चैलेंज आ जाते हैं, बिकॉज सन के जस्ट अपोजिट्स राहु आ गया है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके और ये रेमेडी कर लो, आपकी लाइफ यूँ सॉल्व कर देंगे मैम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सन अगर आपका 8th हाउस में बैठा है, 8th हाउस वाले का मैंने आपको बता दिया, सन आपका 2nd हाउस वाला है, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अब सन 9th हाउस में आता है तो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पे बात करें। सन 9th हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट होते हैं, फादर की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फादर की बहुत ज़्यादा मानते हैं, श्री राम जी के भक्त होते हैं, एंड इनका भक्ति करने का स्टाइल बड़ा स्टाइलिश होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ये भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा भी करते हैं। साथ ही साथ बॉस और सीनियर से कभी कभार इनकी नहीं बन पाती है, इसके लिए इनको रेमेडी करनी चाहिए। साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर को अवॉइड करना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन देख लो, सेंटर में खड़े होकर घर के, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, वहाँ से रिमूव कर दो। पेंट है तो कोई और दूसरा पेंट करवा लो। ठीक है, आपका सन 9th हाउस अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा सुख देता है, हर चीज़ का आपको सुख मिलता है। सन आपका 10th हाउस में लेके चलते हैं, सन आपका 10th हाउस में लेके चलते हैं, 11th हाउस का सेम है, दोनों का सेम है। सन 10th हाउस में होता है तो ये जो नीचे लोग दब जाते हैं ना, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं, एंड कई बार इन्हें प्रॉब्लम भी देता है, अपनी मम्मी पापा की बिल्कुल नहीं सुनते, खुद की मर्जी का काम करते हैं। साथ ही साथ समाज का ये बहुत ज़्यादा भला करना चाहते हैं, एंड बहुत ज़्यादा खुद को चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को चेंज करूंगा, और ये कर भी देते हैं, क्योंकि सन 10th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है। एक रेमेडी कर लेना, आपका सन 10th हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और 11th हाउस में भी, दोनों का है ये। ठीक है, साउथ में मून एंड मर्क्यूरी का सामान ना रखें, इसको रिमूव कर दे। कौन सा सामान है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सन आपका अगर 12th हाउस में बैठते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है। लाइफ इनकी बड़ी मैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं अपनी लाइफ में, एक बार इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट दाव पे लग जाती है पूरी तरीके से, एंड ये होते हैं किंग, बट इनका जो किंग वाला वाइब है ना, वो बाहर नहीं आ पाता,
और कई बार इनको फादर से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इनके या तो फादर का होते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है, या फादर से उतना ज़्यादा इनका नहीं बनता है, फादर इनके कोई काम नहीं आते हैं। ठीक है, सन अगर 12th हाउस में बैठता है तो ये भी दिखाता है कि ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा प्योर होता है। ठीक है, इनकी सोल जो है बहुत प्योर होती है, बट कई बार होता कहता है कि लोग इनको धोखा देते हैं, इनकी लाइफ में चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। इनको साधना, प्योर मेडिटेशन करना चाहिए और इनको भक्ति जल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, सेंटर को छोड़ के कोई भी रूम साइड में इनका बड़ा होता है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका है। ये अगर रूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस रूम को आप रहने दीजिए और कोशिश करो आप सनलाइट में ज़्यादा पढ़ो, सन का सहारा लो, सूर्य देव को जल चढ़ाओ एंड गौ माता को संडे को गुड़ खिलाओ। सिंपल सी रेमेडी आपके लिए बहुत काम कर जाएगी। साथ ही साथ नींद बहुत अच्छी रखें, आप नींद को अच्छी रखें, सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी रखें, आपका सन 12th हाउस में बहुत अच्छा काम करने लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए सन के ऑल इन 12 हाउसेज। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, एंड शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक, जितने भी लोगों को इसकी ज़रूरत है आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करके मैक्सिमम लोगों को बताइए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी चीज़ें रिलेट हो रही हैं, सारी तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, और ऐसी टाइप की वीडियोस आपको इस चैनल पे अपलोड होंगी तो मैक्सिमम लोगों तक इसको बताएं, क्योंकि इतना सिंपल भाषा में इतनी सरल रेमेडी कोई नहीं बताता भाई। पूरा यूट्यूब छान के देख लो आप, कोई भी इतना सिंपल तरीके से आपकी घर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक है, तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।